राधे राधे दोस्तों। आज के समय में लोग आर्थिक समस्या के साथ तो परेशान हैं ही, लेकिन उसके साथ उनके ऊपर मानसिक रूप से भी बहुत दबाव है। वो परेशान है, जिसके कारण परिवार के लोगों के बीच अक्सर आपसी मनमुटाव, विवाद लगा ही रहता है और इसका काफी हद तक प्रभाव शादीशुदा लोगों पर बहुत होता है। वैवाहिक लोग अक्सर इन सब समस्याओं से जूझते रहते हैं। बेशक ये सब जानकर नहीं होता, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उन दोनों के आपसी रिश्तों में मिठास बनी रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मनमुटाव हो ही जाता है और कई बार वो स्वयं इन सब का कारण नहीं समझ पाते कि वो क्यों इतना लड़ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक नए जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, वैवाहिक जीवन में जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता होते होते टूट जा रहा है, बात नहीं बन पा रही या आपको अच्छा वर या वधू नहीं मिल रहा है, शादी से जुड़ी कई समस्याएं आ रही हैं। तो इन सभी समस्याओं के बारे में उनको दूर करने का उपाय आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इन सब का मुख्य कारण आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आपके घर के वातावरण को खराब करती रहती है, पति पत्नी के रिश्तों को खराब करती है। आज की हमारी वीडियो में हम वैवाहिक जोड़ों के बारे में ही आपको बताएंगे कि कैसे वो अपने बीच के इन सब व्यर्थ की कलह कलेश को, मनमुटाव को दूर कर सकते हैं। और इसमें आज हमारी सहायता करेगा वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में आपकी हर समस्या का हल बताया गया है। इसकी मदद से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर सकते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस जगह आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं उस स्थान का आपके जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही तरह का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु वास्तुशास्त्र क्या कहता है, उसके लिए उपाय क्या है। तो पहला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार वो लड़के लड़कियां जो विवाह हेतु पूरी तरह योग्य हैं, लेकिन उनके लिए परिजन को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे लड़के लड़की को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ होकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये कारण होता है जो आपके रिश्ते में रुकावट लाती है। इसलिए उन्हें हमेशा सोते समय पैर उत्तर दिशा की तरफ करके ही सोना चाहिए। ये करने से आपकी समस्या का हल हो सकता है। वहीं यदि अब वैवाहिक जोड़ों यानी कि दंपतियों की बात करें तो उन्हें कभी सोने के लिए हमेशा लकड़ी से बने बिस्तर का ही उपयोग करना चाहिए, ना कि किसी धातु से बने। लकड़ी के बने बिस्तर का उपयोग करने से उनके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ये बेड की लकड़ी पीपल या बरगद के पेड़ की नहीं बनी होनी चाहिए और ना ही वैवाहिक दंपत्ति को लोहे से बने बिस्तर का भी उपयोग करना चाहिए। अगला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार वैवाहिक जोड़ी को हमेशा बेड के हिसाब से ही गद्दा लेना चाहिए, यानी कि आपको एक ही गद्दा लेना चाहिए। यदि आपके पास डबल बेड लगा हुआ है तो आपको डबल बेड का ही एक पूरा गद्दा बनवाकर लगवाना चाहिए, क्योंकि बेड पर दो गद्दे को बिछाने से पति पत्नी के रिश्तों में खटास उत्पन्न होती है, उनकी आपस में बनती नहीं है। वहीं जिन लोगों की शादी में बार बार अड़चन आ रही है, उन्हें सोने के लिए अपने ऐसे कमरे का चयन करना चाहिए जिसमें एक से अधिक दरवाजे या खिड़कियां लगी हों। उन्हें बिल्कुल भी ऐसे कमरे में नहीं सोना चाहिए या रहना चाहिए जो पूरी तरह से बंद हो और वहां हवा या रोशनी के जाने की संभावना बहुत कम हो या अंधेरा हो। उन्हें रोशनी वाले कमरे में ही सोना चाहिए। अगला है, विवाहित जोड़ों को हमेशा अपने कमरे में हल्के रंग का ही पेंट करवाना चाहिए। साथ ही उन्हें अपना कमरा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश पूरा आता हो। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपको आपके कमरे में अच्छी अच्छी सुगंध आती रहनी चाहिए। आपका कमरा सुगंधित हो, ये दोनों ही दंपत्ति के लिए अच्छा होता है। उनके बीच आपसी प्रेम बढ़ता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। वहीं वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके कमरे का रंग भी गहरा नहीं होना चाहिए। साथ ही जहां पर बीम लटका हुआ हो, क्योंकि इससे भी आपके विवाह में देरी होती है। साथ ही कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे लोगों को कमरे में हल्का रंग का पेंट करवाना चाहिए। साथ ही सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। अगला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार पति पत्नी को सोते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी को बेड के बाईं तरफ और पति को
बेड के दाहिने तरफ ही सोना चाहिए। ऐसा करने से उनके बीच आपसी संतुलन बना रहता है और तनाव कम होता है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने कमरे में हमेशा अच्छी तरह साफ सफाई रखनी चाहिए और पोछा लगाते समय बाल्टी के पानी में नमक डालकर ही पोछा मारना चाहिए, क्योंकि कमरे में नमक का पोछा लगाने से उनके जीवन में, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने कमरे में कभी भी आप जाले ना लगने दें, क्योंकि जालों से जीवन में नकारात्मकता आती है। अगला है, वास्तुशास्त्र में ये कहा गया है कि विवाहित जोड़ों को अपने कमरे में हमेशा फूलों का एक वास रखना चाहिए, यानी कि गमला ज़रूर रखना चाहिए और उसके साथ ही इस गमले की देखभाल करनी ही होगी, पानी देना होगा, साफ सफाई करनी होगी। ऐसा करने से उन दोनों पति पत्नी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, उनके बीच प्यार और रोमांस बढ़ता है। वहीं कभी भी पति पत्नी के कमरे में आईना नहीं होना चाहिए और अगर पहले से ही आपने उसे लगा दिया है तो उसकी दिशा का ध्यान दें। आईने का मुख कभी भी आपके बेड के बिल्कुल सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह उठते ही आपकी उस पर नज़र जाती है, जो आपके लिए, आपके घर के लिए सही नहीं होती। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आईने कमरे में किसी ऐसी जगह लगाएं जहां सोते उठते समय आपकी नज़र न जाए, क्योंकि एक वैवाहिक जीवन के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे की बात करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले ऐसी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, ताकि हम सब पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। अब बात करें उन लोगों की जो शादी के लिए पूरी तरह इच्छुक हैं, लेकिन उनकी शादी में दिक्कत आ रही है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उन लड़के या लड़की को ऐसे समय काले रंगों के कपड़े से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये रंग निराशा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही काला रंग शनि, राहु व केतु का प्रतिनिधित्व करता है, जो विवाह में बाधक होते हैं। इसलिए इसे पहनना अवॉइड करें। उसकी जगह आप अन्य रंग जैसे कि लाल, पीले, हरे रंग के कपड़े पहने। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वास्तुशास्त्र के लिए जब भी कोई आपके घर आपके विवाह की बात करने या फिर आपके लिए रिश्ता लेकर आते हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखें कि उनका मुख आपके घर की अंदर तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर की ओर। बाहर की ओर मुख होकर बैठने से आपकी शादी की बात बिगड़ सकती है और पुनः उसमें बाधा आ सकती है। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे, और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।